नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरबीएम हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम प्रेमाश्रय काव्य धारा को शुरू करेंगे। ये सूफी काव्य भक्ति काल के अंतर्गत ही आता है, जिसका दूसरा भाग है। प्रेमाश्रय नाम इस काव्य धारा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। इस काव्य धारा को सूफी काव्य धारा का नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया था। सूप शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ऊन और सूपा का शाब्दिक अर्थ होता है चबूतरा। इस काव्य धारा में प्रेम तत्व की प्रधानता है और इसमें रस पूछे तो इसमें वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। सूफी काव्य धारा का सर्वप्रथम कवि देखें तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, उनके अनुसार अलग अलग माने गए हैं। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखें तो कुतुबन को इन्होंने प्रथम कवि माना है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ईश्वरदास को और डॉक्टर नगेंद्र व डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार देखें तो असाहित्य को माना गया है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार मुला दाऊद को माना गया है। सर्वमान्य मतानुसार यदि देखें तो मुला दाऊद को ही सर्वप्रथम सूफी कवि स्वीकार किया गया है। सूफी मत के संप्रदाय हैं, इनको आज हम याद भी करेंगे ट्रिक के माध्यम से और पढ़ेंगे भी। तो इसमें पहला जो संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय, फिर है सुरहावर्दी संप्रदाय, फिर है कादरी संप्रदाय, फिर है नक्शबंदी संप्रदाय। इनके जो प्रवर्तक हैं तो चिश्ती संप्रदाय के ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, सुरहावर्दी संप्रदाय के जलालुद्दीन सुर्खपोश और कादरी संप्रदाय के अब्दुल कादरी जिलानी। नक्शबंदी संप्रदाय के ख्वाजा अलादीन नक्शबंद है। इनके प्रवर्तक काल की बात करें तो चिश्ती संप्रदाय 12वीं शताब्दी में, सुरहावर्दी संप्रदाय 13वीं शताब्दी में, कादरी संप्रदाय 15वीं शताब्दी में और नक्शबंदी संप्रदाय 16वीं शताब्दी में। इनको याद करेंगे हम ट्रिक के माध्यम से। ये ट्रिक किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई है, ये अपने याद करने के में आसानी हो इसलिए ये बनाई गई है। चीस पड़े कान में, चीस कान में या चीस पड़े कान में, इस प्रकार अपने याद कर सकते हैं। चीस पड़े कान में या चीस कान में। चीस से चिश्ती संप्रदाय और सह से सुरहावर्दी संप्रदाय, का से कादरी संप्रदाय और नह से नक्शबंदी संप्रदाय। इनके प्रवर्तकों को अपने आसानी से ऐसे याद कर सकते हैं। चिश्ती संप्रदाय के ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती ही, तो इनके लास्ट में भी चिश्ती है। सुरहावर्दी संप्रदाय को हम एक थोड़ा अलग से याद कर सकते हैं, जैसे सूरा जल में, इस तरह से कैसे कि सूरा जल में, तो सुरहावर्दी का जलालुद्दीन सुर्खपोश। कादरी संप्रदाय के अब्दुल कादरी जिलानी, इसमें खुद कादरी शब्द आया है। और नक्शबंदी संप्रदाय में ख्वाजा अलादीन नक्शबंद है, तो नक्शबंदी के अंदर नक्शबंद शब्द है। और प्रवर्तक काल भी अपने आसानी से याद कर सकते हैं यदि अपने को ये क्रम याद हो गए, चिश्ती संप्रदाय, सुरहावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, तो ये अपने आप ही क्रम याद रह जाएगा। क्योंकि 12वीं शताब्दी चिश्ती संप्रदाय, 13वीं शताब्दी सुरहावर्दी संप्रदाय और 15वीं शताब्दी कादरी संप्रदाय और 16वीं शताब्दी के अंदर नक्शबंदी संप्रदाय। चीस पड़े कान में या चीस कान में, इस ट्रिक के माध्यम से अपने इनको आसानी से याद कर सकते हैं। एग्जाम में कई बार इनके क्रम पूछ लेते हैं, तो ये क्रम अपने को याद होना चाहिए। उसके आगे चलें तो सूफी साधना की अवस्था बताई गई है, इनको अपने याद करते हैं। पहली सूफी साधना की अवस्था, पहली अवस्था है शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। इनको हम कैसे याद कर सकते हैं? इनको क्रम एग्जाम में ऐसे क्रम पूछ सकते हैं कि इनकी सूफी साधना की अवस्था का क्रम है। कभी इनका क्रम आगे पीछे कर देते हैं तो अपने को
उस टाइम एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन गलत होने का ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो अपने आज इसको याद कर ही लेते हैं। इसको ट्रिक है सत हम या सत ही हम। इस तरीके से हम ट्रिक बना के कर सकते हैं। सत हम, सै से शरीयत, तय से तरीक़त, है से हकीकत और मैं से मारिफत। इनकी दूसरी जो नाम है नाशूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत, इनको भी हम याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। नाम ही जल है। क्या तेरा नाम क्या है? क्या नाम ही जल है, नाम ही जल है। क्या तेरा नाम क्या है? क्या नाम ही जल है। इस प्रकार अपने इनको याद कर सकते हैं। ना से नाशूत, मैं से मलकूत, जल से जबरूत और लय से लाहूत। इस प्रकार इनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। एक सूफी मत में एक महिला कवित्री भी थी, तो उसका नाम था राविया। सूफी मत में एक महिला कवित्री कौन थी? तो राबिया। ये प्रश्न अच्छा बन सकता है कि सूफी मत में एक महिला कवित्री कौन थी? तो राबिया। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार पूछे तो समासोक्ति अलंकार सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार माना गया है। सूफी मत का मेरुदंड किसको माना गया ये पूछे तो जो प्रेम को सूफी मत का मेरुदंड माना गया है। और भारत में सूफी मत का आगमन कब से माना जाता है? तो 12वीं शताब्दी को सूफी मत का आगमन माना जाता है। आपको ये क्लास कैसी लगी?